प्रणमियोण जिणवरिन्दे अनरसुरभवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड नवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तनि देश वचन का सार। ये कुंद कुंदाचार्य देव का भाव पाहुड़ ग्रंथ है और इसकी अपन 17वीं गाथा देख रहे थे। अपन ने देखा यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं कि आज तक तूने भावलिंग को धारण नहीं किया और भावलिंग को धारण नहीं करने की वजह से तेरा ये भव भ्रमण मिटा नहीं, तो ये अनेक भव धारण कर करके दुखी होता रहा। क्या सभी तरह के भव धारण करता रहा, चारों ही गति में गया और चारों गतियों के नाना भवों के दुखों को सहता रहा। देव भी हो गया तो भी दुखी रहा, छोटा देव बन गया, नीच देव बन गया, दूसरों को देख देख के मनी मन झुलसता रहा, अंदर ही अंदर दुखी होता रहा। देव से अगर निकला भी सही, क्या क्या लिखा था, मुनि पवर है, मुनि प्रवर, महायश, कैसी कैसी उपाधियां दी कि तूने ये सब चीजें धारण करके भी और तू देव वगैरह भी बन गया, लेकिन घूम फिर करके वापस से तुझे ये गर्भ के दुख तो देखने ही पड़े ना, ये तो मिटे ही नहीं। बार बार जन्म धारण कर रहा है तो तरह तरह के गर्भ में गया, जाने कितनी तो माताएं कर ली, कितनी माताएं हो गई, जितने भव धारण किए उतनी माताएं, संगी पंचेंद्रिय के जितने भव धारण किए उतनी माताएं। अगर गर्भज जीव है तो उतनी माताएं भी तो हुई है ना। और इतनी बार इस गंदगी से भरे हुए गर्भ में 9 महीने तक और ज्यादा भी कदाचित, क्या लंबे समय तक वहां इतने समय तक रहना पड़ा, तो वो गर्भवास सुहाया क्या? वो अगर नहीं सुहाता है तो उसके नाश का उपाय क्यों नहीं करता? गर्भवास इतना विभत्स, इतना अशुचि और कली मल से भरा हुआ है, उस गर्भवास, वो जो बस्ती है, बस्ती तो लिखा, गर्भवास की बस्ती, यानी इतनी अनंत अनंत माताएं तूने कर ली, उन माताओं के गर्भ में तू रहता रहा और अभी तक तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही? ये जो गर्भवास है ये इतना विभत्स, इतना गंदा है, तो इसको छोड़ने का उपाय कर कि अब वापस से गर्भ धारण नहीं करना पड़े। ऐसी बात थी ये 17वीं गाथा में। गाथा बोलते हैं एक बार अपन, फिर आगे देख। असुई बीहत्थे हिय कलिमल बहुला ही गभवसही वसियोसि चिरम कालम अणेय जननीण मुनि पवर फिर अशुचितम विभक्त जननी गर्भ में चिरकाल तक दुख सहे तूने आज तक अज्ञान वश है मुनि प्रवर। क्या कहा? अज्ञान वश, ये शब्द तो अनुवाद में डाला, गाथा में यहाँ पे नहीं था, लेकिन पहले की गाथाओं में तो आ ही चुका है। अज्ञान के कारण, उस भावलिंग को नहीं धारण करने के कारण तू ये अनंत बार, चिरकाल तक जननी के गर्भ में, विभत्स जननी के गर्भ, जननी विभत्स ऐसा नहीं, तो गर्भवास जो है वो इतना विभत्स, इतना मलिन, और वहां पे भाव भी कोई अच्छे नहीं होते। कल बात करी थी ना अपन, दृष्टि हो तो अलग बात है, बाकी वहां पे पाप के ही भाव मुख्य रूप से चलते हैं गर्भ में। तो चिरकाल तक ऐसी जगह पे रहा, तो अब ऐसा वास वापस धारण करने जैसा नहीं है। तो अपने आत्म स्वरूप को समझ, भावलिंग को धारण कर, तो तेरा भला होगा। आगे फिर कहते हैं कि इस प्रकार के गर्भवास से निकलकर जन्म लेकर अनेक माताओं का दूध पिया। देखो, गर्भ की बात हो गई, अकेला गर्भ तो होके रह नहीं जाता, गर्भ के बाद जन्म भी होता। तो गर्भ की गंदगी और गर्भ का दुख तो देख लिया। अब गर्भ के बाद क्या स्थिति होती है कि गर्भ के बाद होता है जन्म।
तो जन्म लेने में भी कितनी माओं को रुलाया और कितनी माओं को परेशान किया। ये अब जो गाथाएं आ रही है ना, ये एक तरह से अपना इतिहास बता रही है। गुरुदेव ने तो यही कहा कि ये तेरा इतिहास है, कि अब तो सुधर जा, ये तेरी दुर्दशा होती रही है, इतिहास है ये तेरा, अनादिकाल से आज तक ये सारे के सारे काम होते आए हैं, अब तू अपने इतिहास को पलटने की तैयारी कर। इतिहास दिखा रहे हैं अब यहाँ, गणना कैसे करें, कितने जन्म धारण करें, उसकी गणना कैसे करें, वो आएगी इनमें बात। पीयोसि क्षीरम अनंत जन्मंतराणि जननीणम् अन्नान्नान महाजस सायर सलिलादु अहियरम पीयोसि क्षीरम अनंत जन्मंतराणि जननीणम् अन्नान्नान महाजस सायर सलिलादु अहियरम अरे तू नरलोक में अगणित जन्म धर धर जिया, हो उदधि जल से भी अधिक जो दूध जननी का पिया। बोलो, गर्भवास में तो इतनी गंदगी के बीच में रहा ही था, वहां तो ये दुखी भी हुआ और सारे काम भी हुए, है ना। अब जब गर्भ से बाहर आया, जन्म लिया, कितने जन्म धारण किए उसकी एक तुलना करिए, यहाँ पे एक कल्पना की है। पियोसी, पियोसी मतलब पिया है तूने, पियोसी क्षीरम, क्षीरम, थन क्षीर, थन शब्द स्तन से बना है, ऐसा समझ। देखो ऐसे भाषा बदलती है, संस्कृत में स्तन होता है, प्राकृत में थन, हिंदी में थन हो गया, गाय के थन बोलते हैं ना। तो थनों का क्षीर, क्षीर माने दूध, इतना दूध पिया, बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पीता ही है, तो कितना दूध पिया, अनंत जन्मांतराई, अनंत जन्मांतरों तक, अनंत अनंत जन्म तूने धारण किए, ऐसे गर्भवास से निकलकर अनंत बार तू पैदा हुआ, जन्म धारण किए। क्या लिखा, जननीणम, जननियों का, कैसी जननियों का, अन्नान्नान, अन्य अन्य, बार बार भिन्न भिन्न जननियों को, एक ही माँ तो रही नहीं, है ना। कोई जो भी वर्तमान भाव की माँ है, क्या वो ही माँ हमेशा रहेगी साथ में, या अगले भाव में भी वही माँ बनेगी क्या? अरे अनंत माएँ धारण कर ली, अनंत माएँ हो गई, वो जाने कहाँ है और ये जाने कहाँ है। होता है ना, ये तो होता ही है, कोई हमेशा हमेशा का साथ नहीं होता। वो सब कहने की बातें हैं कि हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, या हम तो क्या वो फेरे लेते हैं जो कि 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, और सब फालतू की बातें, सब जाने कहाँ कहाँ। हाँ, कुछ का पिछला कुछ ऐसा प्रसंग हो तो, तीव्र राग या तीव्र द्वेष का ऐसा प्रसंग हो तो कदाचित 2-4 भाव चल भी जाए आगे, वो भी एक जैसा नहीं चलता। वो पार्श्वनाथ जी और संवर देव का कितने भाव का संबंध था, 10 भाव का बताते हैं ना, तो 10 भाव क्या लगातार साथ में थे क्या? है? ये जाते थे स्वर्ग, वो जाता था नरक, कहाँ रहा साथ? आया समझ में? तो साथ कोई हमेशा चले ऐसा जरूरी नहीं है, वो कभी कभार मिल जाते हैं, कभी कभार उनका साथ हो जाता है, हमेशा साथ नहीं रहता। क्या कह रहे हैं, पियोसी क्षीरम अनंत जन्मंतराई जननीणम, कैसी जननी होगा, अन्नान्नान, अन्यान अन्यान, अन्यासाम अन्यासाम, है ना। ये संस्कृत का भी देखते रहा करो क्या रूप बन रहा है, प्राकृत में कैसी भाषा बन रही, क्योंकि प्राकृत में अन्यासाम प्रयोग नहीं चलता, अन्नान चलेगा। अन्या, अन्या वो स्त्रीवाचक शब्द हो गया, अन्य और अन्या, है ना। अन्नान यानी कि अन्य अन्य ऐसी जननीनम, जननियों का, अनंत जन्मांतराई, अनंत जन्मांतरों में तूने उनका दूध पिया है। पियो सी क्षीरम, पियो तो समझ में आ रहा आराम से, पीत, पीत माने पिया, ठीक है। वो पिया संस्कृत में भी वैसा, प्राकृत में वैसा बन के हिंदी में भी पिया बन। हे महायश, देखो यहाँ भी महायश शब्द का प्रयोग किया कि तेरी तो दिग दिगंत में कीर्ति फैल रही थी, तू तो इतना गजब का
तपस्वी मुनि कहलाया, इतने जबरदस्त तेरा यश प्रसिद्ध हुआ, तू भूल गया क्या कि तूने अनंत बार अनंत अनंत भव धारण किए हैं और आगे भी करने पड़ेंगे। अगर अभी भी तू महायश तो हो गया है, लेकिन अभी भी तूने अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझा, तो ये वापस से यही प्रक्रिया चलती रहे। अनंत भव धारण करेगा, अनंत जन्म लेगा, पहले तो अनंत बार गर्भ में रहेगा, है ना, और अनंत गर्भ के बाद अनंत जन्म लेगा, और अनंत जन्म लेकर के अनंत माताओं का, भिन्न भिन्न अनंत अनंत माताओं का दूध पिए। ये दशा होती रहेगी। कब तक? कि अपना द्रव्य लिंग पर ही समर्पित रहा सारा भाव। भाव लिंग अगर ग्रहण नहीं किया, आत्म स्वरूप को नहीं समझा, सम्यक तो आदि प्राप्त नहीं किए, तो ये दशा बार बार होगी। अभी देखो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कितना दूध पिया इसने? सायर सलिलादु अहिरम। लो, सायर माने सागर, ठीक है, सलिल तो जानते ही, सलिल माने पानी। सायर सलिलादु, समुद्र के पानी से भी अहिरम, अधिकतर माने उससे भी ज्यादा। सागर, समुद्र में जितना पानी होता है उससे ज्यादा तो तूने माँ का दूध पिया। क्या अनंत भव धारण के? अरे बल्कि अनंत सागर बन जाएंगे। ये जो समुद्र है, महासमुद्र में कितना पानी होता है? बहुत बड़े बड़े होते हैं ना महासागर। तो ये महासागरों का जितना पानी है, उनसे भी ज्यादा तो तू माँ का दूध पी चुका है। इतने जन्म तूने धारण किए हैं। समझ में आ रही बात? ये गिनती करने की पद्धति यही है कि आज तक कितने भाव धारण किए। इतने धारण किए कि अगर उसमें पिए हुए माँ के दूध को गिना जाए तो वो समुद्र के जल से भी ज्यादा। इतना, इतने भाव धारण किए। ये एक तरह से भवों की गिनती है कि इतनी बार तूने जन्म लिया, इतनी बार माँ का दूध पिया, इतना ज्यादा दूध पिया कि वो समुद्र के जल भर जाए, समुद्र का जल से भी ज्यादा। समझ में आ रही है बात? और ऐसा एक समुद्र नहीं, ऐसे अनंत समुद्र भरा जाए, उनसे भी ज्यादा तूने माओ का दूध पिया है, इतनी बार तूने जन्म लिया। तो इससे अर्थ क्या निकला? इतनी बार जन्म लिया, इतना, अरे भाई इतनी बार तू जन्म ले चुका है और मर चुका है, और उसके बाद भी तुझे अभी समझ नहीं पड़ रही है? आगे भी यही काम करना है? आगे भी यही पद्धति चलानी है क्या? ये जो इतिहास है ये दोहराता रहना है क्या बार बार? कैसे धारण किया? ये भाव लिंग तूने धारण नहीं किया, इस वजह से ये भाव धारण करने पड़े, है ना। इसलिए वो प्रेरणा दे रहे हैं कि समुद्र से भी ज्यादा, मतलब समुद्र के जल से भी ज्यादा तो तूने माता का दूध पिया है। अब ये बंद कर दे, ये क्रम समाप्त कर। ऐसी बात है। सरल है गाथा। देखो अर्थ पढ़ता हूं इसका। हे महाजस, इस पूर्वोक्त गर्भवास विषय, अन्य अन्य जन्म विषय, अन्य अन्य माता का स्तन का दूध ते समुद्र के जल ते भी अतिशय करी अधिक पिया। क्या? जल ते भी अतिशय करी अधिक पिया। भावार्थ, जन्म जन्म विषय, अन्य अन्य माता के स्तन का दूध एता पिया, ताकू एकत्र कीजिए तो समुद्र के जल ते भी अतिशय करी अधिक। अगर उस दूध को इकट्ठा किया जाए, उस दूध की गणना की जाए, तो वो समुद्र के जल से भी ज्यादा, समुद्रों के जल से भी ज्यादा, इतना तो तूने माता का दूध पिया। यहाँ अतिशय का अर्थ अनंत गुणा जानना जाते हैं, अनंत काल का एकत्र किया अनंत गुणा होए। आगे फिर कहे, जो जन्म लेकर ही मरण किया, तब माता का रुदन का अश्रुपात का जल भी एता भया। ठीक है ना? लाइन में क्या है? कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, दूध की बात है। क्या कहा? हे महायश, उस पूर्वोक्त गर्भवास में, अन्य अन्य जन्म में, अन्य अन्य माता के स्तन का दूध तूने समुद्र के जल से भी अतिशय करी अधिक। अतिशय कर अधिक मतलब अतिशय से भी ज्यादा। अतिशय का अर्थ है अनंत गुणा, है ना। भावार्थ में आ गया ना। उसको एकत्र करें, क्या इतना दूध पिया वो कि उसको एकत्र करें तो समुद्र के जल से भी अतिशय कर,
अतिशय तो बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक को अतिशय कहा जाता है, चमत्कार का अर्थ अतिशय नहीं होता है ना। अतिशय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, अतिशय माने अत्यधिक। यहाँ अतिशय का अर्थ अनंत गुना जानना, क्योंकि अनंत काल का एकत्र किया हुआ दूध। यूं समझ लो आप, तो अपन तो अपने देशी नाप में चले, मान लो 1 किलो दूध 1 भव का, तो अनंत भव का कितना किलो? अनंत किलो। अपने आप हो तो गया, सीधी सी गणित है। अनंत भव धारण किए, 1 भव का 1 किलो, तो अनंत भव का अनंत किलो, क्योंकि अनंत काल का एकत्र किया हुआ दूध अनंत गुना हो जाता है। एक ही बार का थोड़े ना है, नहीं तो कोई सोचे एक बार में इतना इतना कौन पिएगा। एक बार का नहीं, अनंत भव में तूने इतना दूध पिया है कि जिससे सागर भी छोटे पड़ जाएं, अगर उसको एकत्र करें तो सागर का जल भी कहीं नहीं। ठीक है, सरल लगा था। आगे फिर कहते हैं कि जन्म लेकर मरण किया, तब माता के रोने के अश्रुपात का जल भी इतना। बोलो, तुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही है कि माता का कितना दूध पिया, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो माता कितनी रोई ये देख ले। क्यों रोई? कि तेरे बीमार होने पर, तेरे मरने पर, यहाँ तो सीधे मरने की बात है, बाकी और जगह भी तो रोती है ना माँ। माए तो अपने संतान के प्रति कितना मोह रहता है, थोड़ा सा भी बुखार आ जाए तो इसकी हालत खराब। बच्चे को बुखार आवे और परेशान ये हो, बच्चे की तबीयत खराब हो और रोती ये रहे, बच्चे को कोई दूसरा डांट दे मार दे, इसका बस नहीं चले तो ये रोए, मर जाए तो फिर रोने की बात है। क्या कहते हैं कि जन्म लेकर मरण किया। कब? जन्म लेते समय, कि सब लगा लेना है, सब जन्म लेते समय मर जाते हैं बहुत से, तो बहुत से जन्म लेने के 5-10 दिन बाद मर जावे, कोई महीने 2 महीने बाद मर जाए, कोई साल भर का होके मर जाए, कोई 2-4 साल का होके मर जाए, कोई 5-10 साल का होके मर जाए, कोई 20 साल का होके मर जाए, कोई 25 साल का होके मर जाए। बोलो, भव परावर्तन देखा था ना अपन ने पहले। कौन सी आयु में नहीं मरा ये बताओ? मनुष्य भाव धारण करके कौन सी आयु में नहीं मरा? 1 साल का हुआ तब नहीं मरा, कि 2 साल का हुआ तब नहीं मरा, कि 3 साल का हुआ तब नहीं मरा है? ऐसे लगाते लगाते जितनी मनुष्य की आयु, कब नहीं मरा बताओ? कितनी आयु धारण करके नहीं मरा? हर तरह का जन्म इसने धारण किया और हर आयु धारण की। कह रहे अभी तो शादी होने वाली थी और जवान बच्चा मर गया, जवान मौत हुई है घर में, कितने दुखी होता। शादी हो गई, शादी के बाद मर गया, अरे अभी तो जवान ही था है? और इसके तो बच्चा होने वाला था, या बच्चे हो गए हो तो अरे पूरा घर ही इसके ऊपर था, घर इसने ही संभाल रखा था, अब हम सब कैसे रहेंगे। कभी भी मरे क्या? जन्म के बाद वो मरे, मतलब वो मरण है ही सही। जन्म के बाद जब भी मरण आता है और इसकी माँ के सामने आएगा तो माँ तो रुदन मचाएगी है ना। तो कितना मचाती है? इतना रोती है कि उस रोए हुए आंसुओं को अगर कोई इकट्ठा करे तो वो भी समुद्र के जल से जाता। समझ में आ रही है बात? देखो कथा देख, तुह मरणे दुखेण, इसमें कुछ शब्द छूट रहा है क्या? एक सेकंड। हाँ, ये न के ऊपर बिंदी आएगी, उससे बन जाएगा सही। ये कौन सा वाले ण के ऊपर? तुह मरणे दुखेण, दुखेण में जो न है इस पर बिंदी लगाइए, और नीचे जो नयन नीर लिखा है वो नीर के ऊपर भी बिंदी आएगी, नयन नीरम है ना, और ऊपर दुखेणम। गाथा का तो प्रवाह ऐसा रहता है कि अटकना ही नहीं चाहिए। अटक रहे माने कुछ शब्द गड़बड़ है, या तो लेखक की गलती है, वो तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती कुंदकुंदाचार्य, या फिर छपने में कुछ रहेगी, ये समझ लेना चाहिए। तुह मरणे दुखेणम अन्नन्नाणम अणेय जननीणम
रुन्नाण नयन नीरम सायर सलिलादु अहियरम तुह मरणे दुःखेणम अन्नन्नाणम अणेय जननीणम रुन्नाण नयन नीरम सायर सलिलादु अहियरम तेरे मरण से दुखित जननी नयन से जो जल बहा वह उदधि जल से भी अधिक यह वचन जिन वर ने कहा। क्या कह रहे हैं? तुह मरणे बिल्कुल सीधा सा, तेरा मरण होने पर, तू जब मरा, पैदा होने के बाद जब तू मरा किसी भी उम्र में मरा, तो तुह मरणे दुखेणम, तेरे मरण के दुख से, तेरा मरण होने पर दुख से, अन्नन नाणम अणे जननीनम, अन्य अन्य अनेक जननियों का, सरल है बिल्कुल, अन्नन नाणम मतलब अन्य अन्य, है ना, अन्य अन्य और अणेय जननीनम यानी कि अनेक जननियों का, अनेक माताओं का, रुन्नाण नयन नीरम, रुन्नाण यानी रोने का, सरल है, रोदन शब्द होता है संस्कृत में, रुदन रोदन, तो वो उसी का ये प्राकृत में ऐसा बना और हिंदी में रोना हो गया उसको। रुन्नाण नयन नीरम, आंखों का पानी माना आंसू, नयन नीर, तो नयनों का जो नीर है, आंखों का आंसू है, रोने के जो आंखों के आंसू हैं वो भी सायर सलिलादु अहियर, इस सागर के सलिल से, वही समुद्र के जल से, अनंत अनंत समुद्रों के जल से भी अधिकतर, उनसे भी ज्यादा तेरी अनंत भव की अनेक माओं के रोने के आंसू हैं। उन आंसुओं को इकट्ठा करा जाए तो उनसे अलग महासागर बन जाए, जाने कितने, क्या जाने कितने महासागर बन जाए ऐसे उनके आंसुओं को इकट्ठा करा जाए। बोल, अब भी तुझे और रुलाना है माओ को? कुंदकुंदाचार्य की कहानी पढ़ी होगी ना, तो क्या कहते हैं वो, कि माँ आज तक तो मैंने अनंत माओं को रुलाया, अब प्रतिज्ञा करता हूं कि अब और किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। जब 11 वर्ष के थे और दीक्षा लेने जा रहे थे तो उनकी माँ से क्या कहा, अब ये प्रतिज्ञा करता हूं और किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा लेकर के मुनि बने थे, ऐसा भावलिंग धारण किया था कुंदकुंदाचार्य देव। उनकी माँ ने भी प्रतिज्ञा ली थी ना, क्या, कि तू मुझसे वादा कर कि मेरे बाद किसी और, मतलब मैं ही तेरी अनंत भव के लिए माँ रहूंगी, क्योंकि अब दूसरी माँ धारण ही नहीं करूंगा मैं। ये प्रतिज्ञा की उन्होंने, कि अब मेरी कोई दूसरी माँ नहीं होगी, आप ही अनंत अनंत भवों के रहेगी। तो जो मान लो वो कथा इस तरह की जो है, वो कथा सत्य भी हो, तो ये गाथा लिखते समय कुंदकुंदाचार्य देव को वो बात याद आ रही होगी ना, कि देखो वास्तव में मैंने अनंत भव में अनंत अनंत माओं को रुलाया है, इतना रुलाया और इतना उनके आंसू बहे कि उन आंसुओं से तो समुद्र के समुद्र भरे, अब और किसी माँ को नहीं रुलाना। आया समझ? उस समय क्या मनस्थिति रही होगी कुंदकुंदाचार्य देव, अगर वो कथा सत्य है बिल्कुल, हालांकि वो तो कथा है, देखो कथा बनाई जाती है तो उसमें कुछ प्रकरण जोड़े जाते, हो भी सकता है सच भी हो, कोई बड़ी बात। तो ये विचार चल ही रहा होगा उनके दिमाग में, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब और किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। बहुत माओं को रुलाया, बहुत माओं को रुलाया, और उनके रोने से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से तो ये समुद्र भी छोटे पड़ जाए, इतने ज्यादा उनको इकट्ठा किया जाए तो ये महासागर भी कम पड़ जाए। इतने इतने महासागर आंसुओं के भर दिए माओं ने। तो अब ऐसा काम नहीं करना, अब ऐसे जीवों को दुखी नहीं करना। तो क्या करना, ये द्रव्य लिंग पे से दृष्टि हटा, भावलिंग पर, भावलिंग धारण नहीं किया, इसलिए इतनी माओं को रुलाया, इतनी माओं का दूध पिया, इतने बार इस गर्भवास में रहा। है समझ? सरल लगा था। सायर सलिलादु अहिरम, सागर के जल से भी अधिकतर, ये पिछली गाथा जैसे ही पद था ये तो।
देखो अर्थ, हे मुने, मुनिराज से ही कह रहे हैं, जो मुनि बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आत्म स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, भावलिंग धारण नहीं करते हैं, उनके लिए बात। हे मुने, ते माता का गर्भ में वसी जन्म लेकर ही मरण किया, सो तेरे मरण करी अन्य अन्य जन्म विषय, अन्य अन्य माता के रुदन का नयन का नीर एकत्र कीजिए, तब समुद्र के जलते भी अतिशय करी अधिक गुणा होए, अनंत गुणा होए। आगे फिर कहे है, जो संसार में जन्म लिए तिनमें केश नख नाल कटे, तिनका पुंज कीजिए, तो मेरु ते अधिक राशि हो। सरल क्या कहा, गाथा का अर्थ तो बिल्कुल सीधा ही था यहाँ पर। हे मुने, तूने माता के गर्भ में रह करके जन्म लेकर मरण, पैदा होकर के मरा, किसी भी उम्र में मरा हो, है ना, लेकिन मरा, तो इतनी बार मरण किया, वह तेरे मरण से अन्य अन्य जन्म में अन्य अन्य माता, हर जन्म की अलग अलग, उन माता के रुदन के नयनों का नीर एकत्र करें, वो सारा आंसुओं का ढेर इकट्ठा कर लें, तब समुद्र के जल से भी अतिशय कर अधिक गुना, अतिशय कर अनंत गुना, है ना, पहले पिछली गाथा में भी आया था ना, या अतिशय कर मतलब अनंत गुना, अधिक गुना हो जावे, अर्थात अनंत गुना हो जावे, क्योंकि अनंती तो माता है, और अनंती माताओं के अनंत आंसू है, उनको इकट्ठा किया, तो वो जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, वो भी छोटा पड़ जाए। दोनों गाथाएं एक जैसी है। पिछली गाथा में तो इतनी माताओं का दूध पिया, तो वो दूध कितना कि वो भी वो स्वयंभू रमण समुद्र से भी ज्यादा, और ये इतनी माताओं को रुलाया जन्म लेकर के, वो रोने के आंसू भी कितने हैं कि वो भी स्वयंभू रमण से ज्यादा। अब तीसरा प्रकार गणना का, कितने भव धारण करे वो देखो, कि जितने संसार में जन्म लिए तूने, उनके केश नख नाल कटे और उनका पुंज करें, कोई अगर इकट्ठा कर लेगा उनको, तो मेरु से अधिक राशि हो जाए। किन की? हड्डियों की नहीं, हाथ पैरों की नहीं, नाखून और बाल कितने से होते हैं बोलो? अपने शरीर का कितना बड़ा हिस्सा है नाखून और बाल? मामूली हिस्सा, बिल्कुल मामूली। अरे सीधी सी गणित है, आपका वजन मान लो जैसे 60 किलो है, किसी का 60, 70, 80 जो भी है ना, और उसके नाखून और बालों का वजन कितना होता है? बहुत घने बालों वाली कोई महिला भी हो ना, और बड़ी चोटी भी हो, तो उसके सारे बालों का वजन कितना होगा? कितना होगा? 1 किलो? 1 किलो नहीं होता, 100 ग्राम भी नहीं होता है, 100 ग्राम भी नहीं होता। बहुत घने बाल वाली और बहुत लंबी चोटी वाली महिला भी हो, तो उसके जो बाल हैं उनका वजन 100 ग्राम भी नहीं होता। हाँ हाँ, उसकी बात चल रही है, मैं तो बता रहा हूँ, अभी तुलना देखो उसको, उसकी तुलना देखो, यहाँ समझो इस चीज को। अपने शरीर का इतना वजन है ना, 80 किलो का मान लो, 70 80 जो भी है, 60 70 80 जितना भी वजन है, उसका कितना सा हिस्सा है वो बाल? तो सबसे छोटे हिस्से को लेकर के भी अगर ढेर करे तो सुमेरु जितना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हड्डियों हड्डियों की बात, खून वून की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, वो तो पूरा ही वजन हो गया शरीर, है ना। लेकिन अगर अपने जो बाल है और नाखून है, कितना वजन होता है बाल नाखून का? मुश्किल से 20-30 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होगा पूरे शरीर में बालों का और नाखूनों का। देख लेना जोड़, वो आते हैं ना बाल खरीदने वाले, क्या महिलाएं आ जाती है चक्कर में, वो बोलता है कि 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो लेंगे हम बाल। और 1000 रुपए 1 किलो के, तो 1 किलो कब होंगे सोचो तो सही। 1 किलो बाल किसको कहते हैं? बालों का वजन देखना कभी, आप पूरे की पूरी गंजी करा लोगे ना, उसके बाद भी वो 100 ग्राम भी बाल नहीं बनेंगे। 100 ग्राम तो बहुत बोल दिया मैंने, 50 ग्राम भी नहीं होता है। तो शरीर के सबसे कम वजन वाले हिस्से नाखून और बाल, और तीसरा हिस्सा वो नाल। ये जब जीव पैदा हुआ, अब ये तो खैर अपनी बात कर रहे हैं अपन अभी, तो जिसका वजन 70-80 किलो, जो बालक पैदा हुआ है उसके बाल कितने कोमल होते हैं, उसके बालों का कितना वजन है, और उसके नाखून कितने छोटे हैं,
लेकिन इतने छोटे नाखून, इतने हल्के बाल, और वो जो नाल है वो भी जरा सी रहती है ना। तो गर्भ की जो नाल रहती है वो डॉक्टर वगैरह काटते हैं, बच्चे वो जो माँ से जुड़ा रहता है नाभि के यहाँ से, उसको, उसका भी कितना सा वजन, कोई वजन नहीं होता, सूख के जरा सी हो जाती, इतनी सी हो जाती। उन सबको भी इकट्ठा किया जाए, एक वयस्क व्यक्ति के बात, बालों की या नाखून की बात नहीं है, छोटे से बच्चे की, उनको भी अगर इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु से ज्यादा हो जाए। अब बोलो, तो वो जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, 1 लाख योजन का, और उसका वजन कितना होगा, सोचो। उस सुमेरु से ज्यादा इसके नाखून और बाल बड़े के नहीं, उस बालक के, इतने भाव धारण किए। अब आप सोच लो, इतने भाव धारण किए, वो सुमेरु से ज्यादा हो जाए। 1,40,000 योजन का है ना सुमेरु। कौन सा योजन लगेगा इसमें, लौकिक योजन या अलौकिक योजन? लौकिक, लौकिक नहीं लगता, अकृत्रिम रचनाओं में अलौकिक योजन लगता है। अलौकिक योजन लौकिक योजन मालूम है या नहीं है? लौकिक योजन किसको कहते हैं, अलौकिक योजन किसको कहते हैं? देखो, लौकिक योजन तो समझना लगभग 13 किलोमीटर के आसपास, लगभग बता रहा हूँ किलोमीटर की गणना में, है ना, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। 4 कोस का एक योजन होता है ना, 2 मील का एक कोस होता है, उस हिसाब से गणना लगाओगे तो लौकिक योजन होता है लगभग 13 किलोमीटर, 13 सवा 13 किलोमीटर के आसपास का एक लौकिक योजन। इससे 500 गुना अधिक होता है अलौकिक योजन। माने लगभग 6,500 किलोमीटर का एक योजन, अलौकिक योजन। अब 6,500 को करो 1,00,000 से गुणा, क्या कितना हो गया? कितना हो गया? 1,00,000 इंटू 6,500, भाई 100 लाख का 1 करोड़, 1,000 लाख का 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ हो गया ना। 6,500 माने 65 करोड़, लगभग 65 करोड़ किलोमीटर का। ये पूरी दुनिया कहीं नहीं लगे, ये जो गोल दुनिया दिखाते हैं ना बच्चों, ये कहीं भी नहीं लगे। 65 करोड़ किलोमीटर के लगभग, इतना ऊंचा तो सुमेरु पर्वत, सोचो। और कोरा कोई ऐसा सुई जैसा थोड़ी ना खड़ा है, उसकी चौड़ाई भी है ना, गहराई भी है, वो तो घन है ना, बिल्कुल पहाड़ जैसा पहाड़ है बिल्कुल। तो इतना ऊंचा, इतना बड़ा, सोचो तो सही, कल्पना करो। और वो छोटा पड़ जाएगा अगर हमारे नाखून और बाल, वो भी कौन से अभी के नहीं, वो बचपन के, जो पैदा हुआ बालक है उसके नाखून, बाल और नाल अलग अलग भी ले लो तो भी हर एक के 3 ऐसे सुमेरु खड़े हो जाए, सुमेरु भी कहीं नहीं लगे। इतने भाव धारण किए हैं, बोलो और कितने भाव धारण करने हैं? अब यहाँ आचार्य देव ये समझा रहे, इतने भाव धारण की। एक तरह से है ना, सरल भाषा में पंच परावर्तन बता रहे हैं कुंदाचार्य देव, सरल भाषा में बता रहे। वो पंच परावर्तन अपन करणान योग में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है क्लिष्ट सा, ये बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया कि तू इतनी बार तो तू पैदा हो चुका है, इतनी माओं का तूने इतना दूध पिया है, उस दूध को इकट्ठा करो तो स्वयं रमन समुद्र छोटा पड़। तू पैदा होकर के इतनी बार मरा है और तेरे मरने पे तेरी माओ ने इतने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को इकट्ठा करो तो स्वयं रमन छोटा पड़ जाए, उससे अनंत गुना अधिक है। और तू जो पैदा हुआ, तेरे जो नाखून बाल पैदा होने के समय के, और तेरी वो नाल, गर्भ की नाल, उसको अगर इकट्ठा करें तो वो सुमेरु से भी ऊंचा हो। बोलो कौन करेगा ऐसा काम, लेकिन कौन इकट्ठा करे? हाँ, वो तो जो जिंदा रही हो और जो रोई हो, है ना, रोई भी हो तो जाके वो गिनती में आएगा। देखो गाथा बोलते हैं पर, भवसाय रे अनंते छिन्नुज्जय केसण हरणा लट्ठी, कुंजय जय को विजय, अवधिय गिरि समधिया राशि,
भवसायरे अनन्ते छिन्नुज्जय केसणहरणालट्ठी पुंजय जय को विजय अवधीय गिरि समधिया राशि ऐसे अनंते भव धरे नर देह के नख केश सब यदि करे कोई इकट्ठे तो ढेर होवे मेरु सम। देखो एक विशेष बात भी है, ये तीनों गाथा है ना सिर्फ मनुष्य भाव की गिनती दिखा रही है अभी तक। अकेला मनुष्य थोड़ा बना होगा, लगातार कोई मनुष्य बनता भी नहीं। मनुष्य भाव तो सबसे कम है, चारों गतियों में सबसे कम मनुष्य पर्याय, और वो मनुष्य पर्याय भी इतनी इसने धारण की है कि जो ये तीनों गाथाओं में जो वर्णन आया या इतनी बार इसने धारण। भव सायरे अनंते, किस अनंत भव सागर में, अनंत बार अनंत भव सागर में छिन्न उज्जित, छिन्न उज्जित, छिन्न माने टूट गए, उज्जित माने हट गए वहां से। छिन्न वैसे काटने को भी कहते हैं, छिन्न भिन्न हो गया ना, कट गया, काटे हुए नाखून या काटे हुए बाल, और उज्जित माने अपने आप निकल गई, वो नाल अपने आप ही निकल जाती है, सूख जाती है, गर्भ की जो नाल। केस रणह, केस यानी केश बाल, रण यानी नाखून, रणलट्ठी, रणलट्ठी मतलब वो नाल, गर्भ की नाल, गर्भ की जो नाल है, और केश और नाखून है जो काटे गए अथवा अपने आप हट गई। पुंजय जय को विजय, जय यदि को विजय कोई देव, पुंजय अगर इनको इकट्ठा करे, क्या कोई देव अगर इन सबको इकट्ठा करने लगे तो हवदीय गिरि समधिया राशि, गिरि समधिया, गिरि के समान। और गिरि कोई हर कोई सा गिरि की बात नहीं है, सुमेरु पर्वत के समान, गिरि समधिया यानी कि उस गिरि की तुलना में, सुमेरु गिरि की तुलना में उसके बराबर की राशि हो जावे, इनका ढेर इतना ऊंचा लगे कि सुमेरु भी छोटा पड़े। देखो गाथा सरल है, अर्थ पढ़ देता हूं, छोटा ही अर्थ भी। हे मुने, या अनंत संसार सागर में ते जन्म लिए, तिनमें केश नख नाल, केश नख नाल, नाल के अस्थि, अस्थि है ना, ये क्या है, नाल और अस्थि, संस्कृत में कहा है अस्थि, गाथा में अस्थि नहीं है, गाथा में अस्थि थोड़ी ना है, इस तो नालास्थि नहीं है, रनालास्थि। केश नख नाल के अस्थि कटे छोड़े, तिनका जो कोई पुंज करे, तो मेरु गिरी ते भी अधिक राशि होए, अनंत गुना होए, मेरु पर्वत से भी अनंत गुना। बताओ, एक मेरु नहीं, अनंत गुना हो जाए, उससे भी अनंत गुना हो जाए। हाँ, अस्थि की बात ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ आई कि अस्थि कहाँ लिखा रही है, अस्थि, अच्छा इन्होंने अर्थ में दिया यहाँ पे, अस्थि कटे, नाल और अस्थि, हड्डी कटे, हड्डी नहीं है वो, हड्डी का अर्थ मत लेना, तो अस्थि कटे, अस्थि अरे कटे गलत लिखा है वो, बता रहा हूँ, सुनो सुनो। अच्छा, हाँ, केश नख नाल के अस्थि, नाल और अस्थि नहीं है, ये नाल और के स्थान तक के कर लो। तो अस्थि का अर्थ ही नहीं है वहां पे, अस्थि क्यों लेंगे, अस्थि तो बहुत हो जाएगी। यहाँ तो जब महिमा दिखानी है तो कम से कम में बहुत ज्यादा हो जाए, वो दिखाया जाएगा। तो नालट्ठी है वो, नालस्थी, पूरा नाम उसका नालस्थी है समझ में। तो नाल के अस्थि, तो नाल की अस्थि मतलब वही, वो जो नाल रहती है, गर्भ की नाल जिससे जुड़ा रहता है बालक, उसको यहाँ पे नाल के, है ना। अस्थि का अर्थ हड्डी मत लेना, हड्डी तो बहुत हो जाएगी,
हड्डियों को जोड़ोगे तो जाने कितने सुमेरु खड़े हो जाएंगे, समझ में आई बात। यहाँ और के स्थान पे के कर लो बस, क्योंकि इसमें भी क्या स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये अस्थि लिखा था कि कुछ और लिखा। अस्थि कटे, और के स्थान पे के कर लो, आ जाएगा समझ में। केश नख नाल के अस्थि कटे छोड़े, क्योंकि नाखूनों को तो फिर भी अस्थि में गिन लेते हैं, है ना। अंश तो नहीं था। हाँ तो टूटे है, कटे टूटे। हाँ कटे और टूटे, कटे छोड़े। अच्छा इधर यहाँ टूटे कर लिया इन्होंने, क्योंकि उज्जित का अर्थ छोड़ने से ही होता है। टूटे भी चलेगा, क्योंकि अपने आप भी टूटते हैं, ये बाल भी टूटते हैं और नाखून भी टूटते हैं, या वो नाल भी अपने आप ही टूट जाती है। टूटे के साथ छोड़े भी जोड़ लो, टूटे भी चल रहा है, टूटे के बाद छोड़े और लिख लीजिए। हाँ नाल के अस्थि कटे छोड़े तिनका जो कोई पुंज करे। अगर कोई पुंज करे, ये देव का अर्थ यूं ही ले लिया इन्होंने, देव वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। जयचंद जी ने भी देव नहीं लिखा, ये जय का अर्थ देव जाने कैसे बनाया, वो संस्कृत में अनुवाद करने वालों ने लिख दिया। ये देव शब्द मुझे तो कम जमता है इसमें, क्योंकि को भी जय, जय का अर्थ देव कैसे लिया, यहाँ तो इन्होंने तो नहीं लिया। जयचंद जी ने तो देव शब्द नहीं लिखा इसके अंदर, क्योंकि देव की क्या बात। पिछले जो 2 गाथाएं थी उनमें भी कोई देव के लिए तो बात नहीं आई, है ना, कि कोई देव उनका संग्रह करे, तो ऐसा थोड़ी ना आया पिछली गाथा में। तिनका जो कोई पुंज करे तो मेरु, जो कोई है बस, देव नहीं है ना। देव पे निशान तो लगा लो, भले काटो चाहे मत काटो, लेकिन देव शब्द नहीं दिया जयचंद जी ने। तो मेरुगिरी ते भी अधिका राशि हो, मेरुगिरी से भी ज्यादा राशि होगी वहां पर, यानी अनंत गुणा होएगी। मेरु से भी ज्यादा यानी अनंत गुणा राशि वहां हो जाएगी, ऐसा है। तो ये तो इतने इतने भाव इसने धारण किए, है ना। और देखो अब क्या बता रहे हैं कि हे आत्मन, तू जल थल आदि स्थानों में सब जगह रहा, ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहां पे तू नहीं रहा। देखो एक क्षेत्र की बात आ रही है अब, है ना, क्षेत्र परावर्तन जैसी बात आई। जल थल सिहि पवन अंबर, गिरि सरि दरि तरुवणाई सवत्थ, वसियोसि चिरम कालम, तिहुवन मध्य अणपवसो, जल थल सिहि पवन अंबर, गिरि सरि दरि तरुवणाई सवत्थ, वसियोसि चिरम कालम, तिहुवन मध्य अणपवसो, उद्गल सभी नहीं परवश हुआ यह रह रहा चिरकाल से आकाश में, थल अनल जल तरु अनिल उपवन, दहन वन गिरि गुफा में। लो कहाँ कहाँ रहा, जल पानी में रहा, जलचर जीव बना, थल, थल मतलब स्थल, जमीन, भूमि, सिही शिखी, है ना, शिखी बोलते हैं आग को, आग को शिखी कहा जाता है। पवनम, पवन, है ना, और पवन अंबर भी ले सकते हो, या वर शब्द गिरी के साथ भी लगा सकते। तो कहाँ कहाँ रहा, जल में रहा, थल में रहा, आग में रहा, पवन में रहा, आकाश में रहा, है ऐसा समझ। गिरी पर्वतों पर रहा, सरिद, सरिद माने नदी, नदियों में रहा, नदियों के सहारे रहा अथवा नदी में ही रहा। दरी, दरी किसको बोलते हैं,
दरी बोलते हैं दर्रे को, है ना। दरी, कंदरा, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। दरी माने पहाड़ की जो वादियां होती है ना, वो वादियों के वो जो दर्रा कहलाता है, दर्रा, उससे दरी कहा जाता है। तरु पेड़, वनाई जंगल, सौवत्थ की सब जगह रहा, कहाँ नहीं रहा बताओ। आज भी अपन देखते हैं तो पूरी दुनिया में अगर मनुष्यों की भी बात करें तो सभी तरह के मनुष्य पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे माहौल में रहते। और जंगलों में चल जाओ, आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। और विदेशों में बहुत से तो ऐसी बस्तियां हैं वहां पे वो पानी पानी के अंदर, पानी में ही रहते, उनके पानी के अंदर ही वो मकान बने हुए रहते, क्या बोलते हैं, बोट हाउस वगैरह, और उस तरह के भी रहते हैं ना, पानी में वो बड़े बड़े बांस खड़े करके और उनके ऊपर मकान टिका ले। इस तरह के बहुत सारी जगह पे रहा है। कौन सी जगह जान नहीं रहा है, ये कौन सा स्थान है जहां पर नहीं रहा। और नहीं रहा ऐसा ही नहीं लेना, ऐसी कौन सी जगह जहां पैदा नहीं हुआ। दो तरह से अर्थ लेना इसका, एक तो मनुष्य होकर के भी इन सब जगह रहा, दूसरा इस रूप, देखो जल यानी जल का एक, थल पृथ्वी का एक, शिखी अग्नि का एक, पवन वायु का एक, है ना। अंबर गिरी सरिद, सरिद सरी, सरी दरी, सरी और दरी अलग है ना। सरिद यानी नदी, नदी में पैदा हो गया, मछली वछली बन गया, पक्षी बन गया तो आकाश में रह रहा है। तो ऐसे कौन से भव हैं जो इसने धारण नहीं किए, कौन सी जगह पर ये पैदा नहीं हुई, सोचो। सर्वत्र, सर्वत्र ही वसियोसी, ये तो सर्वत्र ही वसता रहा, सर्वत्र तूने निवास किया। इस पूरे तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ये पैदा नहीं हुआ और जहां पे इसने निवास। क्षेत्र परिवर्तन में यही बात आती है ना, एक एक क्षेत्र में ये जन्म ले चुका है, एक एक क्षेत्र में रह चुका है। जगत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहां पे ये पैदा नहीं हुआ और जहां पे रहा। चिरम कालम, चिरकाल से, त्रिभुवन मध्य, त्रिभुवन के मध्य में यानी तीनों लोक के बीच में तू रहता रहा है, पैदा भी हुआ, वहीं पर रहा, वहां मरा भी सही। ये सब क्यों हुआ? सबसे खास शब्द है इस गाथा का अणप्प वासो, अणप्प वसो, वासो नहीं, अणप्प वसो यानी अनात्मवश। अनात्मवश का क्या मतलब? अपने आत्मवश नहीं होने के कारण, अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझने के कारण, आत्म स्वरूप के वश नहीं होने के कारण, अनात्मवशी होकर के, यानी कि अपने आत्म स्वरूप को बिना समझे वो इन सब जगह पर रहता। तो क्या अर्थ निकला इसका? अब आगे भी रहना हो तो ऐसे ही चलने दो, और आगे अगर इनसे बचना हो, इन सब जगह के दुख दिख गए हो, तो अब अपने आत्मवश हो जाओ, आत्म स्वरूप को समझ लो और कल्याण कर लो। आया समझ? ये इसका सार, इसका अर्थ और भावार्थ तो अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया। तीनों गाथाएं बोल लेते, चारों गाथाएं बोल लेते हैं अपन एक बार। पीयोसि थण क्षीरम अनंत जन्मंतराय जननीणम अन्नान्नाण महाजस थायर सलिलादुअहेयरम। फिर अरे तू नर लोक में अगणित जन्म धर धर जिया, हो उदधि जल से भी अधिक जो दूध जननी का पिया। तुह मरणे दुखेणम अन्नन्नाणम अणेय जननीणम रुन्नाण नयन नीरम थायर सलिलादुअहेयरम। तेरे मरण से दुखित जननी नयन से जो जल बहा, वह उदधि जल से भी अधिक यह वचन जिनवर ने कहा। भवसायरे अनंते छिन्नुज्जय केसण हरणालट्ठी, कुंजय जय को विजय अवधिय गिरि समधिया राती। ऐसे अनंते भव धरे नर गेह के नख केश सब, यदि कोई करे कोई इकट्ठे तो ढेर होवे मेरु। जल थल तिहि पवन अंबर गिरि सरि दरि तरुवणाहि सौवत्थ, वसियोसि चिरम कालम त्रिभुवन मध्य अणप्पवसो।
परवश हुआ यह रह रहा चिरकाल से आकाश में। थल अनल जल तरु अनिल उपवन गहन वन गिरि गुफा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित्य पीजोधी धारी, नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर पारी। नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी। नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जलकारी। कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जलकारी। बंध विदारन पैनी छैनी कर मुक्ति न सैनी सारी। नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी। नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्याकारी। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्याकारी। तीन लोकपति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी। नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी। धौल अल्पमति केम कहे यह धम उद्धारन हारी। नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा समझान के। नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा